हेलो एवरीवन, वेलकम टू WS7 टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। आज हमारा जो टॉपिक है वो है कंक्रीट क्वांटिटी फॉर कॉलम्स कि कॉलम्स के लिए हम कंक्रीट क्वांटिटी कैसे निकालते हैं। पिछले वीडियो में हमने स्टील क्वांटिटी निकाला था कॉलम्स के लिए। इस वीडियो में आज हम कंक्रीट क्वांटिटी निकालेंगे। सबसे पहले कंक्रीट क्वांटिटी मालूम करने के लिए हमारे साथ 3 डायमेंशंस होने चाहिए, क्योंकि ये वॉल्यूम होता है। तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट के लिए हमें ब्रेथ 20 सेंटीमीटर है, वेथ 40 है, हाइट हमारे साथ क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ये नामालूम है, हमने इसको ड्राइंग से निकालना होता है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, कंक्रीट क्वांटिटी हाइट ऑफ निक कॉलम। फर्ज करें ये हमारे साथ एक क्रॉस सेक्शन है, ये आपको ड्राइंग में दिया हुआ होगा। तो ड्राइंग में क्या होता है कि इसमें हमारे साथ ये टाई बीम लेवल होता है और नीचे ये एक्सकेवेशन लेवल होता है। तो टाई बीम लेवल फॉर एग्जांपल हमारे साथ 0.4 लाइक समथिंग एंड एक्सकेवेशन लेवल। तो इस ये टॉप जो हमारा टाई बीम लेवल है और एक्सकेवेशन लेवल है, इसका जो हमारे साथ टोटल हमारे साथ हाइट होता है। तो अभी आपने जो आपका निक कॉलम्स है इसका हाइट हमें चाहिए, तो इसका जो डेप्थ है वो 4 मीटर है। फॉर एग्जांपल इन योर ड्राइंग इट्स मे बी डिफरेंट। सो आपने क्या करना है कि 4 मीटर से बीम का जो हाइट है वो माइनस कर देना है फुटिंग का और पीसीसी का। तो इसमें फुटिंग, पीसीसी और जो आपका टाई बीम है इसका हाइट आपने डिडक्ट कर देना है। तो इसमें से जो आपका नेक कॉलम है उसका हाइट निकल आएगा। तो इसी तरह ये एक फार्मूला है हाउ टू फाइंड द हाइट ऑफ नेक कॉलम। इसी तरह आपने नेक कॉलम का जो हाइट है वो निकाल देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने ड्राइंग पे आना है। ड्राइंग में आपने आपका जो मॉडल है यानी C1 C2 ये कॉलम्स के मुख्तलिफ। उसके बाद हमारे साथ ड्राइंग में मॉडल, सेक्शन, रिइंफोर्समेंट, स्टिरअप्स, सेक्शन डिटेल्स वगैरह आपको दिया गया हुआ है। तो इधर हमारे साथ जो आपका सेक्शन है वो चाहिए और हाइट आपने ऑलरेडी मालूम किया हुआ होगा जो आपके साथ ड्राइंग से निकल आया होगा। इसमें आपने क्या करना है कि आपके जो कॉलम्स है उसका डायमेंशन, जो विड्थ और डेप्थ, हाइट, आपने 3 डायमेंशन निकाल देना है। इस तरह आपने एक एक्सेल शीट बना देना है, जिसमें जिस तरह मैंने बनाया है C1 C2 C3 C5। ब्रेथ ये है, विड्थ ये है, हाइट आपने मालूम किया होगा, जिसे मैंने मालूम किया है 3 मीटर है। और नंबर्स, आपके जो नंबर्स है कॉलम्स का वो आपने ड्राइंग में काउंट कर देना है कि आपके साथ ड्राइंग में कितने कॉलम्स है, यानी C1 कितनी है, C2 कितनी है, आपने हर एक को काउंट कर देना है। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर भी यूज़ होता है, इसका नाम है प्लेन स्विफ्ट। इंशाल्लाह मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ बहुत जल्दी। प्लेन स्विफ्ट में आप इजीली काउंटिंग, इसका जो एरिया, सब कुछ आप PDF फाइल से निकाल सकते हैं। तो इस तरह ये हमारे साथ आपने जो आपके कॉलम से नंबर्स निकाल लिए, हाइट निकाल दिया। उसके बाद आपने क्या करना है कि एक्सेल शीट में इसके कैलकुलेशन, जो वॉल्यूम है उसका कैलकुलेशन कर देना है। सो इसका कैलकुलेशन आपने कैसे करना है, आपने ये वैल्यू निकाल दिया कि 0.2 इधर ऑलरेडी मैंने मीटर में कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि उधर ड्राइंग में हमारे साथ ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आपने क्या करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद वॉल्यूम पे प्रेस करके आपने इक्वल का बटन दबाना है। इक्वल का बटन फिर 7 पे, यानी ये जो आपका नंबर है उसी पे क्लिक कर देना है। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, शिफ्ट 8 का बटन, ये मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद हाइट, शिफ्ट 8, तो ये खुद ब खुद मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद एंटर पे प्रेस कर देना है जब ये ख़त्म हो जाए, मुकम्मल हो जाए। तो ये हमारे साथ आ गया 1.68 मीटर क्यूब, इसका वॉल्यूम आ गया है।
अभी आपने इसको नीचे ड्रैग कर देना है इधर तक। C8 हमारे साथ सर्कुलर कॉलम है। सर्कुलर के लिए क्या होता है कि इसके लिए हमारे साथ आर दिया हुआ होता है या डी डायमीटर, आर रेडियस। तो इधर हमारे साथ ये रेडियस में दिया हुआ है कॉलम, ये देखो ड्राइंग में ये सर्कुलर है, आर जो है वो 15 है। तो अभी इसका जो इसके लिए हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद हमने मल्टीप्लिकेशन कर देना है। तो एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेटर सिंपली आपने निकाल देना है। कैलकुलेटर में क्या करना होता है कि पाई आर स्क्वायर हमारे साथ फार्मूला है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर में क्या है, आर जो है वो 2 टाइम्स है, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 15। सो ये आर स्क्वायर हो गया। पाई का जो वैल्यू है वो 3.1415। तो ये हमारे साथ 706.83 ये सेंटीमीटर स्क्वायर जो हमारा एरिया है वो निकल आया। अभी हमने इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना है, क्योंकि हमारे साथ यूनिट्स तो ऑलरेडी मीटर में है। तो आपने इसको 100 पे डिवाइड कर देना है और फिर दोबारा 100 पे डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये हमारे साथ जो है सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो ये 0.0706। तो आपने इधर लिख देना है 0.0706। तो ये हमारे साथ वैल्यू आ गया। तो अभी आपने क्या करना है, इक्वल शिफ्ट 8 what is do you want to accept this correction? yes। so ये हमारे साथ टोटल जो वॉल्यूम है वो हर एक कॉलम्स के अलग अलग आ गए। अभी आपने टोटल वॉल्यूम निकाल देना है, तो आपने इक्वल पे प्रेस करके सम फार्मूला यूज कर देना है। सम मीन प्लस all these values। so the total volume is 21.7836 meter cube। so this is the method that how to find the quantity of concrete for neck columns। so thank you for watching the video and subscribe the channel for more latest updates।